साहब, चौधरी कैफरा साहब, तमाम अरकान उर्दू एकेडमी, शुरा कराम, सामीन हजरात, तुझे अगर इश्क का अरमान होता तो घर में मीर का दीवान होता। तुझे अगर इश्क का अरमान होता तो घर में मीर का दीवान होता। तेरी महफिल में आकर सोचता हूँ, ना आता तो बड़ा नुकसान होता। हजरात, ये उन्वान भी खूब है और मैं मुबारकबाद दूंगा चौधरी कैफरा साहब को कि उनकी सोच में जो बरकत है वो अपनी मिसाल रखती है। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ, मैं बहुत करीब से जानता हूँ उन्हें, कि शेरी और अदबी महफ़िलें उनके ख़ानदान में एक रिवायत रही है बर्पा करने की। और अदब के इस जंगल में जनाब कैफरा साहब ने थोड़ी सी मिट्टी लीप कर वहाँ गुलाब का पौधा लगाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात जो हक़ है उसका वो देंगे, और ये लखनऊ से ही उम्मीद की जा सकती है, दूसरे शहरों में कम। प्याम मोहब्बत, हम मोहब्बत की दलीलें पेश करते हैं, हम मोहब्बत के पुजारी हैं। वतन से मोहब्बत करना हमारा निस्फ़ ईमान है, और उस निस्फ़ ईमान के बदौलत इस वतन में हमारा जो हिस्सा है, जो ज़बान का हिस्सा है, जो तहज़ीब का हिस्सा है, वो अपनी जगह है। आइए, लंबी चौड़ी तकरीर न करूँ इसलिए कि मुझे वक्त से ख़त्म भी करना है। कौमी गीत से इस मुशायरे का आगाज़ करना चाहता हूँ, और मैं मोहतरमा अना देहलवी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और कौमी गीत से इस बज़्म का, इस प्याम मोहब्बत का आगाज़ फरमाएँ। मोहतरमा अना देहलवी ज़ोरदार तालियों में इस्तक़बाल करें। माइक ऑन करो भाई। की आवाज़ अच्छी है। हेलो, मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, बड़े अदब और एहतराम के साथ आप सबको सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। डाइस पर बैठे हुए सभी शौरा इकराम, सदर मोहतरम और उर्दू एकेडमी के काबिल एहतराम आली मर्तबत चेयरमैन साहब, सभी की दुआएं चाहती हूँ। एक तराना पढ़ने का हुक्म मिला है, कोशिश करती हूँ कुछ कहा हो तो आप सबकी दुआएं मिलें, मगर उससे पहले एक 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ, वो भी वतन के हवाले से ही हैं। सुनिएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम मोहब्बतों के हवाले से भी है और ईद मिलन के मौके पर भी है और कौमी यकजहती के हवाले से भी है। तो 4 मिसरे सुनिएगा। किरंदीना सुमंदीना चमंदीना नधंदीना, किरंदीना सुमंदीना चमंदीना नधंदीना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। अना दिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अना दिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। बहुत शुक्रिया, नवाजिश, करम,
जैसा मैं जानती हूँ ये लखनऊ शहर है और ऐसी खूबसूरत महफिल में बार बार आने का मौका मिला है। यहाँ शायरी और शेर समझाने की ज़रूरत ही नहीं, अपने आप ही दुआएं मिल जाती हैं। सीधे सीधे तराना पढ़ती हूँ, सुनिएगा, समाप्त करें। आप सबकी मोहब्बतें सुनिएगा। शान है मेरी, जान है मेरी, शान है मेरी, जान है मेरी, ये ही मेरी पहचान। शान है मेरी, जान है मेरी, ये ही मेरी पहचान। मेरा भारत, मेरा इंडिया, मेरा हिंदुस्तान। शान है मेरी, जान है मेरी, ये ही मेरी पहचान। मेरा भारत, मेरा इंडिया, मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान। बंद सुनिएगा। दूध की गंगा, शहद की जमुना, जीवन के दो धारे, जीवन के दो धारे। दूध की गंगा, शहद की जमुना, जीवन के दो धारे, जीवन के दो धारे। ताज अजंता और इलारा, कितने धाम हमारे, कितने धाम हमारे। हरे भरे मैदान हमारे, भरे भरे खलिहान। मेरा भारत, मेरा इंडिया, मेरा हिंदुस्तान। शान है मेरी। अगर वाकई में तालियां बजाई जा सकती हैं तो ऐसा महसूस कराते रहें मुझे कि आप गुम नहीं हो गए हैं। कते पे आपने बहुत खूबसूरत दाद दी थी। मैं ऐसा चाहती हूँ कि तराने पे भी मुझे आपकी मोहब्बतें मिलती रहें। सुनिएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको जान से प्यारा, सबको जान से प्यारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको जान से प्यारा, सबको जान से प्यारा। मेरी मस्जिद, मेरा गिरजा, यही मेरा गुरुद्वारा, यही मेरा गुरुद्वारा। कंकर कंकर मेरे वतन का है मेरा भगवान। मेरा भारत, मेरा इंडिया, मेरा हिंदुस्तान। शान है मेरी, जान है मेरी, ये ही मेरी पहचान। मेरा भारत, मेरा इंडिया, मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान। आखिरी बंद, फिर आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अभी हमारे कुछ मेहमान बाकी रह गए आना, आते रहेंगे। सुनिएगा। जन्नत, आखिरी बंद पे आप सबकी दुआएं चाहती हूँ। आना जी, एक हमारे बीच में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जनाब अशफाक सैफी साहब भी आ गए हैं। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और उनसे गुजारिश है कि डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। और प्रोफेसर शकील अशरफी साहब भी हम लोग, शफीक अशरफी साहब भी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। उनका भी खैर मकदम है, इस्तकबाल है। मैं अपने चेयरमैन साहब से गुजारिश करूंगा कि भूखा दे के अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जनाब अशफाक सैफी। नदीम भाई, तराने के बीच में ये सब नहीं करते हैं। एक मिनट आना जी, माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है, आप कंटिन्यू करिए। आप जो भी सम्मान करना 1-2 मिनट के बाद सब कुछ कर लीजिए, बिठा दीजिए। ठीक ठीक, आप शुरू करिए। सुनिएगा, समाप्त कर। जन्नत से भी सुंदर अपने है कश्मीर की वादी, है कश्मीर की वादी। जन्नत से भी सुंदर अपने है कश्मीर की वादी,
कश्मीर की वादी, चांदी की डोली में जैसे किरणों की शहजादी, किरणों की शहजादी। गगन चूमता हुआ हिमालय देश का है सम्मान, मेरा भारत मेरा इंडिया मेरा हिंदुस्तान। शान है मेरी जान है मेरी ये ही मेरी पहचान, मेरा भारत मेरा इंडिया मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अम्मा शुरू तो होने दो पहले। अच्छा ये सब आए थे, मुझसे फरमा रहे थे कि ये गज़ल का प्रोग्राम होना चाहिए। मैंने कहा शुरू तो होने दो। वो एक नवाब साहब जिनको शायरी वारी से कोई ताल्लुक़ नहीं था, तो एक मुगन्निया थी, वो गा रही थी, तो उसने कहा भाई गज़ल गाओ गज़ल। तो उसने कहा सरकार ये गज़ल ही है। तो फिर कहा गज़ल है तो फिर वाह वाह। और मेरे ख्याल में आप मेंबर होंगे उर्दू अकेडमी के, आप मेंबर हैं ना? मेंबर है हाँ, आपको होना भी चाहिए माशाल्लाह। इल्म ही वो खिश्त अव्वल है जिस पे इजहार की बुनियाद टिकी होती है। मोहतरमा अना देलवी साहिबा कौमी गीत पेश कर रही थी, और ज़ाहिर सी बात है इसको मैं ज़िंदगी समझता हूँ, ये मेरी जान के बराबर है। मुल्क से अपने प्यार करना भी निस्फ ईमान के बराबर है। हमारे नबी ने कहा था कि मुल्क से अपने प्यार करो। उदय प्रताप जी कहते हैं कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए, ज़बानों का इत्तेहाद, तहज़ीबों का इत्तेहाद, खुशबुओं का इत्तेहाद, इसका नाम हिंदुस्तान है। हम हिंदुस्तान की अज़मतों के गीत गाते हैं और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। आइए अब शायरी की तरफ, जैसे फरमा रहे थे कि गज़ल होनी चाहिए। वंदना वर्मा हमारे बीच में, मैं ग़ालिबन पहली बार उन्हें सुन रहा हूँ, इसलिए मैं उनकी शायरी पे या उन पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। पहले मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश फरमाएँ, फिर उसके बाद सिलसिला शुरू हो रहा है। और आपकी मेंबर साहब, आपकी इत्तला के लिए बता दूँ, गज़ल होने जा रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। और मैं तन्हा शेर से अपना सफ़र शुरू कर रही हूँ, सुनिएगा कि जी भर के तुम्हें देखूं, जी भर के तुम्हें देखूं, गर तुमको गवारा हो। जी भर के तुम्हें देखूं, गर तुमको गवारा हो, बेताब ये मेरी नज़रें हो और चेहरा तुम्हारा हो। जी शुक्रिया। एक शेर और देखें कि इश्क तुमसे जो कर लिया मैंने, इश्क तुमसे जो कर लिया मैंने, खाली दामन को भर लिया मैंने, खाली दामन को भर लिया मैंने। एक शेर ये भी कि उसकी आँखों से ये जो इश्क बयां होता है, उसकी आँखों से ये जो इश्क बयां होता है, हादसा रोज़ भला ऐसा कहाँ होता है, हादसा रोज़ भला ऐसा कहाँ होता है। और चार मिसरे भी देखें कि हेलो, आँख में जो सुरूर तुमसे है, आँख में जो सुरूर तुमसे है, दिल का रिश्ता ज़रूर तुमसे है। आँख में जो सुरूर तुमसे है, दिल का रिश्ता ज़रूर तुमसे है। जब से आए हो ज़िंदगानी में, जब से आए हो ज़िंदगानी में, मेरे चेहरे पे नूर तुमसे है, मेरे चेहरे पे नूर तुमसे है। और चार मिसरे और देखें कि मेरी खुशियों को गम का पता दे दिया, मेरी खुशियों को गम का पता दे दिया, दर्द दिल ने गलत मशवरा दे दिया, दर्द दिल ने गलत मशवरा दे दिया। और ऐब जिसके गिनाने में थी मैं मगन,
ऐब जिसके गिनाने में थी मैं मगन, रूबरू उसने एक आईना दे दिया, रूबरू उसने एक आईना दे दिया। और तरन्नुम से थोड़ा जी बहुत शुक्रिया। गुलिस्ता में बहारों में तुम्हारी याद आती है, गुलिस्ता में बहारों में तुम्हारी याद आती है, सनम आ जाओ बाहों में तुम्हारी याद आती है। गुलिस्ता में बहारों में तुम्हारी याद आती है, सनम आ जाओ बाहों में तुम्हारी याद आती है। तुम्हें जिस दिन से देखा है कोई चेहरा नहीं भाता, तुम्हें जिस दिन से देखा है कोई चेहरा नहीं भाता, मुझे दिलकश नज़ारों में तुम्हारी याद आती है, मुझे दिलकश नज़ारों में तुम्हारी याद आती है। 4 मिनट से और देखें कि जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हीं के हाथ का लिखा हुआ पैगाम आया है, उन्हीं के हाथ का लिखा हुआ पैगाम आया है, बड़ी शिद्दत से चूमा है जहाँ पे नाम आया है। उन्हीं के हाथ का लिखा हुआ पैगाम आया है, बड़ी शिद्दत से चूमा है जहाँ पे नाम आया है। मेरी आँखों के काजल सब बह गए रोने से, मेरी आँखों के काजल बह गए सब आज रोने से, बड़ी मुश्किल से आँखों को मेरी आराम आया है, मेरी बड़ी मुश्किल से आँखों को मेरी बड़ी आराम आया है। जी शुक्रिया। एक गज़ल, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पे बजाया, बिला बजाना बजाने पेशे का अंदाज़ा होने लगता है। लोग जब इश्क के जंजाल में आ जाते हैं, औज अफलाक से पाताल में आ जाते हैं। जितने गम पाले हैं ए दामने दुनिया तूने, उतने गम तो मेरे रूमाल में आ जाते हैं। गज़ल चाहे ये कहा है कि हर चीज़ का एक मकसद होता है, जब मकसद पूरा होता है उसका वजूद ख़त्म हो जाता है, लेकिन गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है जो चलता रहता है। कोई ज़रूरी नहीं कि कलीम कैसर गज़ल कहें, वंदना वर्मा भी कह सकती है, पढ़ सकती है और आप उस पर दाद भी दे सकते हैं। यही हिंदुस्तानी तहज़ीब है और यही हिंदुस्तानी कल्चर है। तो मैं वंदना जी को मुबारकबाद दूंगा कि उनकी कोशिश अच्छी थी और मुशायरा धीरे धीरे चलेगा। देखिए, 2 औरतों के बाद मैं एक ऐसे आदमी को बुला रहा हूँ जो अचानक वारिद हुआ है। रहमतुल्लाह अचानक मऊ से तशरीफ़ लाए हैं। रिजवान भाई, हम रिजवान ने बैठा लिया रिजवान भाई को। रिजवान भाई हमारा सलाम लीजिए और बैठ जाइए, आप कहेंगे। देखिए, 2 रिजवान साहब हैं। एक हमारे मोहतरम डीजीपी साहब रिजवान साहब, जिन्होंने हज़ारों मुशायरे कराए और सैकड़ों मुशायरे में शेर पढ़े, अपने नहीं पढ़े, अपने ही कह के पढ़े। पुलिस वाले से कौन पंगा ले बिला वजह। लेकिन ये साहब इस कदर शायरों में इस कदर मकबूल रहे कि रिजवान साहब अगर 7वीं उसमें बैठे हों, हालांकि पहली ही सब में बैठते थे, तो हर शायर मुखातिब करता था कि रिजवान भाई ये शेर देखिएगा। ऐसे लोग हमारे लिए मोहतरम हैं, मुक़द्दम हैं। मैं चाहता हूं कि ज़ोरदार तालियां एक बार रिजवान भाई के लिए बजा दी जाए। आइए हज़रात, सिलसिला शुरू करते हैं। एक बेटी थी जो रुखसत हो गई, एक बकरी थी बराती खा गए। एक बेटी थी जो रुखसत हो गई। देखिए, मज़ाह का पहलू, फुहाड़ किस्म के मुझे मज़ाह तो बहुत आप रोज़ सुनते रहते हैं, लेकिन मज़ाह में अदब पैदा करना
जिन शायरों का खासा रहा है उसमें एक नाम रहमतुल्लाह अचानक का है। मैं 2 कते सुनाता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस मेयार का शायर है। कि एक बेटी थी जो रुखसत हो गई, एक बकरी थी बाराती खा गए, घर की बर्बादी का आलम देखिए, लग रहा है जैसे डाकू आ गए। क्या दूर से शायर बात निकाल के लाया है। दूसरी जगह कहता है कि हर एक चीज़ को बेटी के नाम कर जाना, फिर उसके बाद समंदर के पार उतर जाना। मेरे ससुर तुम्हें हज का सफ़र मुबारक हो, बड़ा सवाब है मक्के में जाके मर जाना। देखिए पहलू निकालता है शायर। आइए इस्तकबाल करें जनाब रहमतुल्लाह अचानक मूवी का ज़ोरदार इस्तकबाल करें और देखें कि मज़ाह में शायरी कैसे होती है। जनाब रहमतुल्लाह अचानक। रिजवान भाई सलाम अलैकुम। चलना फिरना दूभर है। रिजवान साहब, चलना फिरना दूभर है, मैं हूँ मेरा बिस्तर है, और मौत का साया सर पर है, क्योंकि मुझको शुगर है। चलना फिरना दूभर है, मैं हूँ मेरा बिस्तर है, और मौत का साया सर पर है, क्योंकि मुझको शुगर है। अब देखिए मेरी उम्र उस पक्के आम की तरह हो गई है कि कब टपक जाए पता नहीं चलता। तो 4 मिसरे दे रहा हूँ डॉक्टर साहब कि कांटों में मिलूँगा न गुलाबों में। मैं अपनी औकात पे आऊँगा धीरे धीरे। कांटों में मिलूँगा न गुलाबों में मिलूँगा, मैं जब भी मिलूँगा तुम्हें ख्वाबों में मिलूँगा। जी भर के मुझे देख लो ऐ देखने वालों, दोबारा मिलूँगा तो किताबों में मिलूँगा। कांटों में मिलूँगा न गुलाबों में, शुक्रिया, मिलूँगा मैं जब भी मिलूँगा तुम्हें ख्वाबों में मिलूँगा। जी भर के मुझे देख लो ऐ देखने वालों, दोबारा मिलूँगा तो किताबों में मिलूँगा। और 4 मिसरे देखिए। एक मिसरा मुझे याद था, बहुत पुराना शेर है किसी का, बहुत पुराना किसी का एक शेर था, मुझे पूरा शेर याद नहीं था, एक ही मिसरा याद था। तो मैंने उसमें 3 मिसरे अपने घुसेड़ने की कोशिश की है। मोहसिन रज़ा साहब का इस्तकबाल हम कर रहे हैं, तशरीफ़ रखें। हाँ, चल में लोग आ जाते हैं, मेहमान लोग आ जाते हैं, तो आप लोग थोड़ी सी तवज्जो देंगे। मुझे ये मत देखिएगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं मोहसिन रज़ा साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ऊपर तशरीफ़ ले आएँ, उनका इस्तकबाल किया जाएगा, चेयरमैन साहब करेंगे। नहीं, आ जाइए। तो फिर सुनाऊं? हाँ, तो मैं वही कह रहा था ना कि मुझे एक ही मिसरा याद था, तो मैंने 3 मिसरे उसमें अपने घुसेड़ने की कोशिश की। अब सुनिए, 4 मिसरे हो गए वो कि शायरी में इसलिए मैंने अदब ठूंसा नहीं, शायरी में इसलिए मैंने अदब ठूंसा नहीं। कौन पूछेगा मुझे मिट्टी में दफनाने के बाद, कौन पूछेगा मुझे मिट्टी में दफनाने के बाद। और जिंदगी में 2 दफा सोया हूं मैं भी ठाठ से, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। जिंदगी में 2 दफा सोया हूं मैं भी ठाठ से, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। अब 4 में से ये देखिए कि और रंगी सुबह बतलाओ, और रंगी शाम बतलाओ, और रंगी सुबह बतलाओ, और रंगी शाम बतलाओ, किया करते थे छुपकर कैसे कैसे काम बतलाओ। अब फरिश्ते कब्र के गड्ढे में ये हरगिज न पूछेंगे, अचानक सानिया मिर्जा की माँ का नाम बतलाओ। फरिश्ते कब्र के गड्ढे में ये हरगिज न पूछेंगे। और 4 मिसरे ये हैं कि देखिए, औरतें
अपनी सेहत के लिए क्या क्या करते हैं, ये तो मैं सबके बारे में नहीं जानता, लेकिन अपनी घर वाली के बारे में जानता हूँ कि वो क्या करती है। चार मिसरे ये भी देखें कि जुलेखा की तरह हरगिज पुरानी हो नहीं सकती, जुलेखा की तरह हरगिज पुरानी हो नहीं सकती, कभी बर्बाद जब उसकी जवानी हो नहीं सकती। खमीरा अब रेशम खा रही है अब वो रोटी से, कमर झुककर कभी उसकी कमानी हो नहीं सकती। खमीरा अब रेशम खा रही है वो रोटी से, कमर झुककर कभी उसकी कमानी हो नहीं सकती। आप लोग गए होंगे बम्बई वगैरह तो देखे होंगे समुद्र वहाँ का। चार मिसरे वहाँ से निकाल के लाया हूँ कि वहाँ छुट्टी मनाने का मज़ा कुछ और होता है, वहाँ छुट्टी मनाने का मज़ा कुछ और होता है, समुद्र में नहाने का मज़ा कुछ और होता है। वहाँ छुट्टी मनाने का मज़ा कुछ और होता है, समुद्र में नहाने का मज़ा कुछ और होता है। जवानी की तो बातें और थी, लेकिन बुढ़ापे में हसीनों को पटाने का मज़ा कुछ और होता है। मनमानी कर रहे हो? हाँ हाँ आप बजाइए, अब मैं इसके बाद गजल पढ़ूंगा। मनमानी कर रहे हो, करो, तुम नशे में हो। मनमानी कर रहे हो, करो, तुम नशे में हो। अगर मानते नहीं तो मरो, तुम नशे में हो। कल रात मुझसे एक पियक्कड़ ने ये कहा, तौबा करो, खुदा से डरो, तुम नशे में हो। चार मिसरे दुआ के दे रहा हूँ कि बुरा हूँ, इस पर आमीन मत कहिएगा, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि खूब अमीर आदमी हो जाऊँ। तो कैसे बनूँ, चार मिसरों में देखेंगे कि बुरा हूँ तू मुझे अच्छा बना दे, बुरा हूँ तू मुझे अच्छा बना दे, किसी जरदार का चमचा बना दे। बुरा हूँ तू मुझे अच्छा बना दे, किसी जरदार का चमचा बना दे। गरीबी मुझको रुसवा कर रही है, इलाही तू मुझे नेता बना दे। बुरा हूँ अशफाक भाई कि बुरा हूँ तू मुझे अच्छा बना दे, किसी जरदार का चमचा बना दे। गरीबी मुझको रुसवा कर रही है, इलाही तू मुझे नेता बना दे। एक कानून बना था इंटे रोमियो, हम लोग भी डरने लगे। चार मिसरे उस पर भी हैं कि नया कानून जब बन गया ये खौफ रहता है। नया कानून जब से बन गया ये खौफ रहता है, खुदा मालूम कम मजरूह मेरी शान हो जाए। खुदा मालूम कम मजरूह मेरी शान हो जाए। अब मैं अपनी प्यारी बीवी को इसी डर से नहीं छूता, कहीं न छेड़खानी में मेरा चालान हो जाए। मैं अपनी प्यारी बीवी को इसी डर से नहीं छूता, कहीं न छेड़खानी में मेरा चालान हो जाए। टाइम है डॉक्टर साहब? नहीं वक्त कम है। हाँ, एक ये कि जो रोज़े महशर, देखिए मतलब परस्ती, जो रोज़े महशर फरिश्ते आए सवाल करने जवाब लेने। जो रोज़े महशर फरिश्ते आए सवाल करने जवाब लेने, तो हर एक मुर्दा पुकार उठा वहाँ से पहले। तो हर एक मुर्दा पुकार उठा वहाँ से पहले। और जो बज़्म शोरा में शायख आए शराब लेकर कबाब लेकर, तो हर एक शायर पुकार उठा यहाँ से पहले। अरे आपको तो याद ही है मियाँ, हाँ अभी पढ़ देता हूँ उसको भी कि मियाँ गधे के बदले अपना भालू कौन बेचेगा।
मियाँ, अरे यार ये तो मियाँ मियाँ बिल्ली की तरह से होने लगा है यार, इसको इसका थोड़ा कम कर दो यार। कि मियाँ, गधे के बदले अपना भालू कौन बेचेगा? अब कबाड़ा गाड़ियों को करके चालू कौन बेचेगा? कबाड़ा गाड़ियों को करके चालू कौन बेचेगा? अगर सब लोग हो जाएंगे टाटा और अंबानी तो फुटपाथ पर आलू के चालू कौन बेचेगा? अगर सब लोग हो जाएंगे टाटा और अंबानी तो फिर फुटपाथ पर आलू के चालू कौन बेचेगा? और आपका चार एक मतलब दो शेर कि किसी एडेड इदारे के जो टीचर, देखिए जो चीज़ जिसको नहीं मिलती है तो ख़राब लगती है, मुझको नहीं मिली तो, कि किसी एडेड इदारे के जो टीचर हो गए होते, किसी एडेड इदारे के जो टीचर हो गए होते, हमारी छत के कौवे भी कबूतर हो गए होते, हमारी छत के कौवे भी कबूतर हो गए होते। अगर गालिब की हम जुल्फी मैसर हो गई होती तो हम अंगूर की बेटी के शौहर हो गए होते। और आप कहे कि पढ़ाई और लिखाई से भी रिश्ता टूट जाता है, पढ़ाई और लिखाई से भी रिश्ता टूट जाता है, किताबें इतनी होती है कि बस्ता टूट जाता है। अब मैं रिश्वत की कमाई लेके जब भी घर में आता हूँ, मेरे अंदर जो बैठा है फरिश्ता टूट जाता है। और गजब की तंदुरुस्ती है मेरे बच्चों की अम्मा की, वो जिस रिक्शे पे चढ़ती है वो रिक्शा टूट जाता है। मैं